पहला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्य वाला ऑप्शन नंबर ए में था 85,411, बी में 72,450, सी में 31,422, डी में 32,524। यानी इन चारों में से कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित है। ठीक है, तो 4 से विभाज्य का नियम क्या बताए थे, क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वैसी संख्या जिसका दहाई अंक 4 से विभाजित हो। दहाई अंक, इकाई और दहाई होता है ना, या लास्ट से 2 अंक 4 से अगर लग जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से पूरा विभाजित होगी। तो चेक कर लेंगे, तो यह लास्ट 2 अंक 4 से लग रहा है तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। यह 2 अंक 4 से लग रहा है 50, तो यह भी 4 से विभाजित नहीं है। यह 2 अंक 4 से लग रहा है तो यह भी संख्या 4 से विभाजित नहीं है। यह 2 अंक लग रहा है, यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 2 था, यदि दी गई संख्या में जिस संख्या से भाग लग जाता है तो जिससे भाग लगती है वह क्या कहलाती है। ठीक है, यदि किसी दी गई संख्या में जिस संख्या से भाग लग जाती है तो जिससे भाग लगती है वह संख्या क्या कहलाती है। जैसे यह दी गई संख्या, कोई भी संख्या दिया हुआ है, समझा, और दी गई संख्या में अगर किसी संख्या से भाग लगाते हैं और उससे वह भाग लग जाता है तो क्या कहलाता है, उसका वह गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणनखंड। ऑप्शन नंबर ए, गुणज वह कहलाता है जो उसका गुणज होता है। जैसे 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यह गुणज हो गया किसी संख्या का। समझ में। अभाज्य संख्या दूसरा होता है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुणनखंड। ठीक है, जो उसका गुणनखंड होगा उसी से वह क्या होगा, भाग लगेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा अच्छा बोलो, ऑप्शन बोलो क्या है, 5,431, बी में 7,414, सी में 4,346, डी नंबर ऑप्शन 3,456। यह इसमें यह ज्ञात करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। तो 6 से विभाजित का नियम हमने क्या बताया था, इसका फैक्टर 2 गुने 3 है। अगर 2 गुने 3 से यह संख्या विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य है। तो यह 2 से पहले विभाजित है कि नहीं, चेक कर लेंगे। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित है। तो इसमें 1 है तो यह तो 2 से विभाजित नहीं है ना, तो पहले तो ये काट देंगे क्योंकि यह दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 2 से हो ही नहीं रहा है तो 3 से होगा भी तो भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 4 है तो यह 2 से विभाजित है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। उसके बाद 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से विभाजित का नियम क्या है, विभाजिता का 3 से विभाजिता का नियम क्या है, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। आया बात समझ में। तो इसको हम जोड़ के चेक कर लेंगे। तो 7 4 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 3 से विभाजित है, 3 से भाग नहीं लगता है तो यह संख्या भी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो यह जब 3 से भाग नहीं लगेगा तो यह 6 से भी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 2 3 दोनों से हमारा पूरा भाग लगना चाहिए। अब बात समझ में। 2 और 3 दोनों के नियम को फॉलो करना चाहिए। 2 से चेक कर लेते हैं, 6 इसमें है तो 6 है तो 6 रहना चाहिए 2 से भाग लगने के लिए। तो यह 2 से लग रहा है ना। 3 से चेक कर लेंगे इसका योग, 4 3 7, 7 4 11, 11 6 17, तो 17 3 से लग रहा है नहीं, तो यह भी खत्म हो गया।
इसको चेक कर लेंगे, 2 से लग रहा है 3 से, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 3 से लग रहा है 6 मरतबे में। तो यह संख्या 2 और 3 दोनों से लग रहा है, इसलिए यह संख्या जो है वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप समझ में? इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा और हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को टिक लगाएंगे और OMR शीट पर घसते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। आप बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 12,343। बी में 7,341। सी में 34,561। बोलो 6 5 4 3 2 4, यही है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या है उसका नियम? अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग और अंतर दोनों 0 आ जाए और ऐसी संख्या है जो 11 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 11 से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। तो अल्टरनेट चेक कर लेते हैं। 1 आ 3 4, 4 आ 3 7, ठीक है, क्या हुआ? 7। और 2 आ 4 7, 7 में 7 घटेगा तो 0। अच्छा 4 आ 2 6 ना होगा, सॉरी 6, तो 1 बचेगा। तो यह फॉलो कर रहा है ना? 0 आ रहा है, 11 से कटने वाला कोई संख्या नहीं आ रहा, तो 11 से कटेगा नहीं, गलत हो गया। इसका अल्टरनेट चेक करेंगे। 7 4 11, 3 आ 1 4, 4 6, यह फॉलो कर रहा है नहीं। इसका 5 3 8 माइनस 6 4 10, यह आ रहा है -2, यह फॉलो कर रहा है नहीं। 6 4 10, 10 आ 2 12, आई देखो 5 3 8, 8 आ 4 12, 12 से 12 घटेगा 0, यह फॉलो कर रहा है? यस सर। तो चलो मार देंगे ये डी नंबर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो। अगला क्वेश्चन है 80 का अभाज्य गुणनखंड लिखे। क्या है ऑप्शन नंबर ए में? क्या लिखना है? 80 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो देखो जब 80 का अभाज्य गुणनखंड पूछे या 20 का अभाज्य गुणनखंड पूछे या 50 का अभाज्य गुणनखंड पूछे, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड पूछे, तो LCM विधि से, ठीक है, उसको ऐसे निकाल। जैसे मान लो 80 ले लिए, ठीक है, इसको पहले तोड़ देंगे फैक्टर में। 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। आसमान में इसका गुणनखंड ही हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5। आसान में इसको इक्वल करेंगे तो 80 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कि 80 का अभाज्य गुणनखंड लिखे, तो यह सारा संख्या जो आया यह अभाज्य संख्या भी है। अगर इसमें कोई अभाज्य नहीं रहता तो उस संख्या को हटा देते और जो अभाज्य रहता वही संख्या को लिखते। लेकिन इसमें सारा संख्या अभाज्य है। 2 अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो वह अभाज्य संख्या है। 2 एक सम संख्या भी है और वह अभाज्य संख्या भी है। आ समझ में? यानी 2 एक ऐसा मात्र सम संख्या है जो यह एक अभाज्य संख्या भी है। क्लियर है? तो 2 अभाज्य संख्या है, यह सब तो 2 है। अब 5 भी क्या अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा। अब 3 गो और ऑप्शन दे देगा कुछ कुछ, ठीक है, लेकिन हमारा चेक कर लेंगे यह अभाज्य गुणनखंड है तो इसको मार देंगे सही। चलो इसको मिला।